मास का भगवान विष्णु की जय। मैं पुरुषोत्तम मास का 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जब सुदेव अपने मृतक पुत्र के लिए बहुत विलाप कर रहा था, तब चारों दिशाओं में घने काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी, बिजली चमकने लगी और लगातार 1 महीने तक वर्षा होती रही। सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, लेकिन पुत्र वियोग के दुख में डूबे सुदेव को इसका कोई ध्यान नहीं रहा। वह अन्न जल त्याग कर केवल पुत्र पुत्र कहकर रोता रहा। उस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा था। सुदेव ने अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास का पालन कर लिया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनका रंग नए मेघ के समान श्याम तथा और वे वनमाला धारण किए हुए थे। भगवान को देखकर सुदेव और उनकी पत्नी गौतमी ने दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान ने कहा, हे सुदेव शर्मा, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हारा यह पुत्र 1200 वर्ष तक जीवित रहेगा और तुम्हें सुख देगा। इसके बाद भगवान ने एक प्राचीन कथा सुनाई, धनी मुनि की कथा। प्राचीन समय में ध्वनि नाम के एक मुनि थे। उन्होंने देखा कि लोग पुत्र न होने के दुख से परेशान रहते हैं, इसीलिए उन्होंने अमर पुत्र पाने के लिए कठोर तपस्या की। देवता उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। धनु मुनि ने कहा, मुझे अमर पुत्र चाहिए। देवताओं ने कहा, पृथ्वी पर कोई भी पूर्ण अमर नहीं हो सकता। तब धनी मुनि ने कहा, तो मेरे पुत्र की आयु इस विशाल पर्वत के रहने तक हो। देवताओं ने तथास्तु कह दिया। कुछ समय बाद धनी मुनि के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का अहंकार, जब वह पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो धनी मुनि ने उसे गलत शिक्षा दी कि तुम मुनियों के ऋषियों का सम्मान मत करना। इस कारण वह घमंडी और दंडित बन गया। एक दिन एक महर्षि सालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। उस बालक ने मजाक उड़ाते हुए सालिग्राम शिला उठाकर कुएं में फेंक दी। महर्षि बहुत क्रोधित हुए और उससे श्राप दिया, तू अभी मर जा। लेकिन वह नहीं मरा, क्योंकि उसे देवताओं का वरदान प्राप्त था, पर्वत का नाश और मृत्यु। तब महर्षि ने अपनी शक्ति से एक प्रचंड श्वास छोड़ी। उस श्वास से असंख्य भैंसें उत्पन्न हो गईं। वो सभी भैंसें उस पर्वत से टकराने लगी, जिसके रहने तक उस बालक की आयु निर्धारित थी। टक्कर से पर्वत टूटकर नष्ट हो गया। जैसे ही वह पर्वत नष्ट हुआ, उसी क्षण धनी मुनि का पुत्र भी मर गया। धनी मुनि का दुख, अपने पुत्र की मृत्यु देखकर धनी मुनि अत्यंत दुखी हुए। वे बहुत रोए और अंत में शोक से व्याकुल होकर अग्नि में प्रवेश कर गए। इस कथा से भगवान ने समझाया कि केवल पुत्र प्राप्त से सच्चा सुख नहीं मिलता। संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं। सुदेव को भगवान का वरदान। भगवान श्री कृष्ण ने सुदेव से कहा, पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को चिरंजीवी दीर्घायु बनाया है। फिर भगवान ने सुदेव के अगले जन्म का भविष्य बताया। वह धृणधवन नाम का चक्रवर्ती राजा बनेगा। गौतमी उसकी रानी बनेगी। उसके 4 पुत्र और 1 कन्या होगी। बाद में वह संसार के मोह में फंस जाएगा। तब उसका यही पुत्र तोते के रूप में जन्म लेकर वट वृक्ष पर बैठेगा और उसे वैराग का उपदेश देगा। उस उपदेश से राजा को संसार की नश्वरता का ज्ञान होगा। फिर वाल्मीकि मुनि उससे यही मार्ग दिखाएंगे और अंत में वह अपनी पत्नी सहित भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। पुत्र का पुनर्जीवन। भगवान की बात पूरी होते ही मृत पुत्र जीवित होकर उठ बैठा। सुदेव, गौतमी और सुखदेव तीनों अत्यंत प्रसन्न हुए। सुखदेव ने भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तब सुखदेव ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने पहले कहा था कि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, फिर आपने मेरे पुत्र को जीवित क्यों किया? कृपया इसका कारण बताइए।
भगवान विष्णु